धर्म किसके साथ है, हमें किसके साथ रहना। मेरा गांव भली भांति जानता है कि केहर सिंह अच्छा है या मनोज अच्छा है, इसका फैसला मेरा गांव भी करेगा, मेरा हतीन भी करेगा। शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं चाटुकारों की, तेल लगाने वाले लोगों की और कमजोर लोगों की, झूठी उठाने वाले लोगों की आदत है। दर्जनों बार ने अपना विश्वास दिया। मैंने 8 महीने पहले पिछली बार भी रिजाइन दिया था। भाजपा से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक केहर सिंह रावत ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अगली क्या रणनीति उनकी रहने वाली, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केहर सिंह रावत। रावत साहब, क्या अगली रणनीति क्या रहने वाली है? भाजपा से आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और आज मैं सबसे पहले नॉमिनेशन करूंगा। माता राधा रानी का आज जन्मदिन है, राधा अष्टमी है, शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर ही शुभ कार्य होने चाहिए। क्यों? हतीन क्षेत्र की जनता का और हरियाणा प्रदेश के भाग्य का इससे फैसला होना। तो आपको टिकट कटने से आप नाराज हो, इसी वजह से आपने इस्तीफा दिया है बीजेपी से। तो आपको कभी कोई आश्वासन मिला था बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक? शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दर्जनों बार अपना विश्वास दिया। मैंने 8 महीने पहले पिछली बार भी रिजाइन दिया था। इन लोगों ने कहा कि भाई पैसा भी हम लगाएंगे आपके इलेक्शन में, हम आपको टिकट भी देंगे, हम आपके लिए सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन पिछली बार टिकट काटे। अब की बार फिर दोबारा इन्होंने मुझे विश्वास दिया। 18 जून को मुख्यमंत्री जी नायब सैनी ने अपने आवास पर बुला करके मुझे एक बात कही कि विधायक जी, ऊपर परमात्मा है, नीचे आप और मैं, आप नेम टेम में और दोनों खाते हैं। आप जब तक इलेक्शन की डेट निर्धारित नहीं होती है तब तक आप किसी से नहीं कहोगे हम आपको लड़ा रहे हैं, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी आपको लड़ाना चाहती है, आप हमारे उम्मीदवार होंगे। आपकी पाल सबसे बड़ी हतीन विधानसभा क्षेत्र में, उसी से आपके गांव से प्रॉपर जो कैंडिडेट बनाया है मनोज रावत को बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को किस तरह से देखते हो? देखो, हस्तिनापुर में भी एक ही परिवार था, उसमें कौरव भी रहते थे और पांडव भी रहते थे। ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जनता फैसला करेगी कि धर्म किसके साथ है, हमें किसके साथ रहना है। मेरा गांव भली भांति जानता है कि केहर सिंह अच्छा है या मनोज अच्छा है, इसका फैसला मेरा गांव भी करेगा, मेरा हतीन भी करेगा। आपने भ्रष्टाचार के आरोप मनोज रावत पर लगाए, क्या आरोप है? मैंने नहीं लगाए, मैं कोई जिला परिषद का कोई मेंबर नहीं हूँ। आरोप लगाए हैं वहां पर जो पार्षद लोग हैं, उन्होंने जांच कराई है। उसमें जो तथ्य निकल के आए हैं करीब बताते हैं 6 करोड़ से लेकर के 10-12 करोड़ तक का मामला उसमें गबन का है। तभी उससे वित्तीय पावर लूटी है। एक सरकार का चेयरपर्सन होते हुए वित्तीय पावर क्यों लूटी? फरीदाबाद क्यों नहीं लूटी? और जगह कैसे नहीं लूटी? क्योंकि उसमें करप्शन के आरोप थे, लेकिन कृष्णपाल जी उसको हटाना नहीं चाहते थे। केवल 6 सदस्यीय कमेटी बनवा दी गई, जांच उसकी जारी है और ये सारी चीज हतीन क्षेत्र की जनता भी जानती है। मेरे गांव में पानी का बस्टर बन रहा था, गांव के लोग यहाँ विराजमान है। उस भाई ने वहां के ठेकेदार, रोहतास ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगे। मेरे गांव का ही बस्टर बन रहा है, मेरे गांव का ही मनोज है, मेरे गांव के लोगों को पानी मिलना है, लेकिन मेरा गांव के जो भारतीय जनता पार्टी का जो नुमाइंदा है आज की डेट में, वो उस ठेकेदार से, रोहतास से 5 लाख रुपए मांगता है। वो आदमी किसका छोड़ेगा? हतीन क्षेत्र की जनता और गांव नांगल जाटवी और पूरा रावतपाल परिवार जानता है केहर सिंह और केहर सिंह का परिवार कैसा है और उस आदमी की नीयत कैसी है। आप मजबूत कैंडिडेट थे, मनोज रावत को आप कमजोर कैंडिडेट बना, तो वजह क्या रही कि आपको दरकिनार कर दिया गया, मनोज रावत को उम्मीदवार बना दिया? शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं चाटुकारों की, तेल लगाने वाले लोगों की और कमजोर लोगों की, झूठी उठाने वाले लोगों की आदत है। केहर सिंह रावत दादा कान्हा रावत वंश में पैदा हुआ है। हतीन क्षेत्र का मुझसे बच्चा एक स्वाभिमान की उम्मीद करता है। अगर केहर सिंह रावत उन लोगों के आगे कहीं अपना मस्तक झुका देगा तो फिर मेरे हतीन का गौरव कहाँ रहेगा। राव साहब, आपने अब निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर चुनाव लगे, और भी किन्हीं लोगों की मदद ली जाए? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री हर्ष कुमार का जिक्र किया, धर्मेंद्र तेवतिया का जिक्र किया, वो क्या है, क्या आगे फैसला होने वाला है? निश्चित तौर पर हर्ष कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और बहुत सारे लोग ऐसे जो इलाके में अपना एक वर्चस्व रखते हैं, हम उन सभी साथियों के साथ लेकर के चलेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट हर्ष कुमार जी को नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर हम कल बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कौन प्रत्याशी होगा कल हम आपके सामने सारी चीज ओपन कर देंगे।
तो ये थे पूर्व विधायक केर सिंह रावत, जिन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो भी अपने घर से निकल रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया है। केर सिंह रावत उनकी चाटुकारिता नहीं करता, इसलिए उनकी टिकट काट दी गई है। उनका कहना है कि जल्द ही भविष्य में अगर पूर्व मंत्री हर्ष कुमार को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती तो दोबारा से पंचायत होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। सुंदर कुंडू, समन न्यूज, पलवल।